अलजबरा से वीवीआई प्रश्न, इस तरह का प्रश्न अलजबरा से पूछा जाता है। वेरी सिंपल प्रश्न है, कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन सबसे पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद होगा तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो क्या दिया हुआ है समझने का प्रयास करिएगा। a माइनस 1/a इक्वल टू 1 और वैल्यू फाइंड करना है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, बराबर क्या होगा। अगर इस रूप में दिया हुआ है और इसका वैल्यू फाइंड करना है तो इसके बराबर एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2। और एक चीज़ याद रखिएगा, अगर यहाँ पर माइनस में है तो इधर में जो भी फॉर्मूला लिखे हैं वो टोटल प्लस में रहेगा। अगर यहाँ पर प्लस में होता तो यहाँ पर माइनस में होता। आप ये याद रखते जाइएगा। तो सोल्व कर लेते हैं। x का वैल्यू क्या रखेंगे, तो यहाँ पर इक्वल टू के इधर में राइट में जो संख्या दिया हुआ है वही x है। तो यहाँ पर 1 है ना, तो यहाँ पर 1 रखेंगे। 1 का स्क्वायर प्लस 2 तो कितना हो गया, 3। इसका राइट आंसर है, लेकिन मैंने ऑप्शन नहीं दिया तो इसका सही आंसर 3 है। अगला प्रश्न दूसरा नंबर को समझिए। सेम क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर क्या है वो समझने का प्रयास करिएगा। a प्लस 1/a बराबर 8 ये गिवन यानी कि दिया हुआ है और आपको वैल्यू फाइंड करना है a का पावर 3 1/a का पावर 3 बराबर क्या होगा। अगर इस फॉर्म में दिया हुआ है और इसका वैल्यू फाइंड करना है तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को आपको याद करना होगा। तो फॉर्मूला क्या होगा, x का पावर 3, यहाँ पर पावर 3 है ना, तो पावर 3 से ही स्टार्ट होगा। और यहाँ पर मैंने बोला था कि अगर प्लस में है तो यहाँ पर प्लस, ये प्लस है ना, इसके बाद माइनस होगा तो माइनस 3x होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला याद करने का टेंशन भी नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यहाँ पर x का पावर 3 है तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना होगा, मतलब कि x कितना होगा पावर, तो इसमें 2 घटेगा, तो इसमें 2 घटेगा तो x का पावर 1, यहाँ छिपा हुआ 1 है ना। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा तो कभी मिस्टेक नहीं होगा। तो x का जगह में 8 रखिए, तो यहाँ पर 8 का पावर 3 और यहाँ पर 3 गुने 8 करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 8 64, यानी कि 3 बार गुना करेंगे तो 8 8 64 और फिर से 8 से गुना कर देंगे तो 8 चौके 32 के 2 होगा, हाथ में 3, 8 छक 48 और 3 51, तो यहाँ पर 51 और यहाँ पर 8 3 की 24। अब घटा लेते हैं तो घटाने पर कितना होगा। अब यहाँ पर समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस में था ना तो यहाँ तो माइनस श्योर होगा, तो घटा लेते हैं। तो 1 दहाई 10, तो 10 में से 12 हुआ, 12 में से अगर 4 घटाएंगे तो यहाँ पर 8 और यहाँ पर 0 बच गया है, तो 1 दहाई 10 फिर से 10 हुआ। 10 में आप 2 घटाएंगे तो यहाँ पर 8 होगा ना, 10 में से 2 तो 8, सही है। अब यहाँ पर 4 बच गया है तो इसका राइट आंसर आ गया है। अगर कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हुआ हो तो आप सही तरीके से कैलकुलेशन कर लीजिएगा, लेकिन प्रोसेस यही है, ठीक है। अब चलते हैं अगला प्रश्न, लेकिन मैं इसको मिटाऊंगा, मिटाने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसीलिए मैं थोड़ा वीडियो को रोकूंगा। तीसरा नंबर वेरी सिंपल है, सेम है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा अंतर तो जरूर है। a माइनस 1/a इक्वल टू 6 है और आपको वैल्यू फाइंड करना है a का पावर 4 प्लस 1/a का पावर 4 इक्वल टू क्या होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा। अब एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर माइनस में है तो इधर आप जो फॉर्मूला लिखेंगे टोटल टर्म प्लस में ही होगा। तो आपको स्टार्ट करना है x का पावर 4 से, क्योंकि यहाँ पर पावर 4 है तो आपको स्टार्ट करना है x का पावर 4 से। अब क्या होगा, टोटल प्लस में होगा तो प्लस दे दीजिए। इसके बाद क्या होगा, तो 4 होगा, x कितना होगा, तो मैंने क्या बोला था कि x का पावर में 2 घटाते जाइए, तो यहाँ पर x का पावर 2 और यहाँ पर फिर से प्लस, यहाँ पर 2 होगा और संख्या क्या होगा 1 4 2, याद रखिएगा 1 4 2। उसके बाद आप x का वैल्यू रख दीजिए, मतलब कि x का पावर के अनुसार रख दीजिए। यहाँ पर x का पावर 4 और यहाँ पर x का पावर 2। अब यहाँ पर x कितना होगा, यानी कि x का पावर 0, क्योंकि इसमें 2 घटाना है तो 0, तो वैल्यू 1, तो इसके साथ गुना होके 2 सिर्फ रहेगा। अब इसी में आपको x का वैल्यू रखना है, तो x ये है ना 6, तो यहाँ पर 6 का पावर 2 रख दीजिए और यहाँ पर 4 और यहाँ पर 6 रखेंगे तो 6 6 36 हो जाएगा ना, और यहाँ पर 2। अब यहाँ पर प्रॉब्लम है, 6 को आप लिखेंगे किस तरीके से, 4 बार गुना में, तो 6 छक 36 और 6 छक 36, 36 को गुना करिए, या 36 का स्क्वायर जानते हैं, वैल्यू जानते हैं तो उसका डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए, या आप नहीं जानते हैं तो मेरे पास एक तरीका है, लेकिन आपको सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा। 36 किसके करीब में है, 40 के करीब में है, लेकिन 4 कम है, तो 4 कम है तो इसमें से 4 घटा दीजिए। 4 कम है ना, तो 4 का स्क्वायर आप कर लीजिए, 4 चौके 16। 4 कम है 40 से, सॉरी यहाँ पर जो 36 है ना 40 के करीब में है, लेकिन 4 कम है, तो 4 कम है तो 4 इसमें घटाइए तो 32,
तो 32 को आपको 4 से गुना करना है। अगर 20 के करीब में है तो 2 से गुना, 30 के करीब में है तो 3 से गुना, 50 के करीब में है तो 5 से गुना, 40 के करीब में हम लेके चले थे तो 4 से गुना करेंगे। तो 4 दूना 8 और 4 तिया 12। अब क्या करना है, ये 1 को इसमें जोड़ दीजिए तो 12, यहाँ पर 9 और ये 6 को उतार दीजिए। तो 36 का स्क्वायर कितना होता है, 1296 होता है। आप जैसे जानते हैं वैसे कैलकुलेशन करिएगा, क्योंकि नया चीज़ जब आप सीखेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो आप 36 गुना 36 डायरेक्ट भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर गुना करिए तो 4 छक 24 के 4 और 4 तिया 12 और 2 14 और प्लस में 2 है। अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले ये 1296 मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर 1296 है और ये दोनों को जोड़ के यहाँ नीचे लिख लेते हैं। कितना हो जाएगा, ये होगा ना, और जोड़ेंगे तो 6 6 12 के 2 और यहाँ पर 9 4 13, 9 4 13 और 1 14 और यहाँ पर 2 1 3 और 1 4, इतना ना 14 42। देखिए राइट आंसर आ गया। अब चलते हैं 4 नंबर में। 4 नंबर में तो सबसे पहले मैं इसको मिटा लूंगा। 4 नंबर वेरी सिंपल है। देखिए प्रश्न अलग अलग तरीके से लिख रहा है, लेकिन प्रश्न एक ही प्रकार का है, लेकिन थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा। तो गिवन यानी कि दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर में 7, इतना दिया हुआ है। तो इसके बराबर वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले जैसे अगर यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, निकालना क्या है, a का पावर 3 प्लस 1/a का पावर 3 बराबर क्या होगा। तो इसके बराबर जब आपको वैल्यू निकालना हो तो दिया हुआ किस रूप में रहना चाहिए, a प्लस 1/a इस रूप में रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो स्क्वायर के रूप में है। तो सबसे पहले इस रूप में लाने का प्रयास करिए तो वेरी सिंपल होगा। कैसे होगा, देखिए ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, यहाँ पर बीच में अगर 2ab रहता तो उसको आप a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर में चेंज कर सकते थे। तो चेंज करेंगे तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, मैं इधर में लिख लेता हूँ a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। यहाँ पर 2ab वाला पार्ट नहीं है तो 2ab ये दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा, कट जाएगा, तो सिर्फ 2 रहेगा। ठीक है, तो इधर में 2 जोड़े तो इधर भी 2 जोड़ना होगा तो 9 हो जाएगा। लेकिन जोड़ना है या घटाना है, आप इधर का संख्या को मिला लीजिएगा। ये पूर्ण वर्ग है ना, जैसे 9 का वर्गमूल 3 होगा तो उस तरह का संख्या होना चाहिए। तब ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab है, इसका मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर है और इधर में 9 है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, जब ये रूट स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर में स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर रूट आप डायरेक्ट लिख लीजिए या नहीं तो एक बार लिख लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिला, a प्लस 1/a इक्वल टू 3 मिला ना, 3 मिल गया। इसी रूप में दिया हुआ रहता था, अगर इस रूप में डायरेक्ट दिया हुआ रहता तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला रख के डायरेक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर लेते। तो इसके बराबर होता क्या है, इसके बराबर होता है x का पावर 3 माइनस, मैंने क्या बोला था कि अगर ये प्लस में है तो यहाँ पर प्लस माइनस याद रखिएगा, यहाँ पर 3x होगा। तो x कितना है, 3 है, तो यहाँ पर 3 का पावर 3 हो जाएगा और माइनस 3 x के जगह में 3 रखेंगे तो यहाँ पर 3 तिहाई 9, 9 तिया 27 और 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 18। राइट आंसर आ गया है, इसमें कोई शक नहीं है। अब चलते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर। 5 नंबर में आपसे क्या पूछा है, तो सबसे पहले इसको मिटाना पड़ेगा क्योंकि स्पेस थोड़ा ज़्यादा चाहिए। क्वेश्चन को लिखने का तरीका सिर्फ चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है क्या है, x माइनस 1/x इक्वल टू 3 दिया हुआ है। देखिए वेरी सिंपल है। इसका मतलब क्या दिया हुआ है यहाँ पर समझिएगा, बटे में जो x है ना, इसके लिए भी है इसके लिए भी है। तो अगर इसके बटे में x करेंगे तो क्या हो जाएगा, कट के 1 हो जाएगा और माइनस 1/x होगा। देखिए इस रूप में दिया हुआ है, समझने का प्रयास करिएगा। तो इसमें आप डायरेक्ट वैल्यू आप निकाल के इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अब वैल्यू कैसे कैसे निकालेंगे यहाँ पर समझिएगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है a, तो x माइनस 1 इसको इसमें गुना कर देंगे तो 3x हो जाएगा, 3x। और यहाँ पर समझिएगा तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको हम उधर में ले जाते हैं तो क्या होगा, 3x माइनस x और इधर में माइनस 1 और यहाँ पर कितना बच गया है, 2x और इधर में माइनस 1 और x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, -1/2 होगा। यही होगा ना, x का वैल्यू आ गया। x की जगह में आप इतना रख के बना सकते हैं। और दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने चेंज किया तो यहाँ पर समझिएगा इधर में 1 है और इसको हम इधर में ले आते हैं तो -3 हो जाएगा
और इसको हम उधर में ले जाते हैं तो 1/x इस रूप में भी आप निकाल के बना सकते हैं। तो यहां पर कितना आया -2 यानी कि 1/x बराबर। अब यहां पर समझिए, अगर आपको 1/2 रखने से अच्छा हो रहा है तो 1/2 रखिए, या आप 1/x का वैल्यू -2 रख दीजिए तो भी आसान है। देखिए तो निकालना क्या है उसको आप समझिएगा, दिया हुआ है इतना और बटे में x² बराबर क्या होगा, यही तो यहां पर समझिए x का वैल्यू यहां पर रख दीजिए, या नहीं तो इस रूप में रखिए। तो यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे इतना बटे इतना तो यहां पर 1 हो जाएगा, और 1/x² तो यहां पर 1/x² हो जाएगा। तो यहां पर समझिएगा 1 प्लस 1/x का वैल्यू कितना है, -2 है, तो यहां पर -2 रख दीजिए। यहां पर स्क्वायर है तो स्क्वायर रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा 1 और 2 दूना 4, यानी कि इसका राइट आंसर 5 आ गया। आप x बराबर -1/2 रखेंगे, यहां पर दोनों में रखेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो अब चलते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर को समझिए। इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है और सभी के सभी प्रश्न कहीं ना कहीं बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये जो प्रश्न है वेरी सिंपल है, लेकिन इसमें एक और चीज दिया हुआ था जो मैंने लिखने के लिए भूल गया था। AB बराबर 4 दिया हुआ था। तो a² - b² = 10 दिया हुआ है और आपको वैल्यू निकालना है a⁴ प्लस b⁴ बराबर क्या होगा। तो पावर 4 आएगा कैसे, अगर कोई फॉर्मूला जानते हैं, अगर फॉर्मूला नहीं जानते हैं, फॉर्मूला आपको याद करने में भी ज़्यादा मुश्किल होगा, तो दिमाग आप लगाइए कि अगर आप इसको होल स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर जो आपको निकालना है a⁴ आ जाएगा। तो क्या करेंगे, a² - b² इसका होल स्क्वायर करेंगे और इधर भी करना होगा, ठीक है। तो a² कितना हो जाएगा a⁴ प्लस b² तो पहले से पावर 2 है तो यहाँ पर पावर 4 होगा ना, और यहाँ पर ये माइनस है तो माइनस तो होगा, -2ab तो -2a कितना है a² b कितना है b², और इधर में क्या है 100 हो जाएगा ना। तो ab का वैल्यू दिया हुआ था, यहाँ पर मैंने प्रश्न में लिखा नहीं हूँ, लिखने के लिए मैंने भूल गया था। तो अब यहाँ पर देखिए a⁴ प्लस b⁴ और -2, यहाँ पर ab का वैल्यू कितना रखेंगे 4, लेकिन a और b दोनों में स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर रखना होगा, इधर में 100, और यहाँ पर a⁴ प्लस b⁴ और बराबर में 100, ये उधर जाएगा तो प्लस, तो कितना होगा 4 चौके 16, 16 दूना 32, तो जोड़ दीजिए तो 132 होगा ना, 132 इसका राइट आंसर आ गया है। अगला प्रश्न देखिए, इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है और ये जो प्रश्न है ना, और एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि कुछ लोग सोच रहे होंगे कि शायद एक ही तरह का बहुत सा प्रश्न आ रहा है, ऐसा नहीं। देखिए ये जो प्रश्न है ना, इस प्रश्न को आप बिना कलम कॉपी यूज किए आंसर बता सकते हैं। वेरी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग प्रश्न। देखिए इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, इसमें कलम और कॉपी यूज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है समझिए, अगर बराबर में 2 दिया हुआ है, याद रखिएगा, अगर बराबर में 2 दिया हुआ है तो x का वैल्यू 1 होगा। यहां पर आप 1 रखेंगे, यहां पर 1 रखेंगे तो 2 आ रहा है ना, यानी कि x का वैल्यू मिल गया। तो यहां पर आप x का वैल्यू रखिए, यहां पर x का वैल्यू रख दीजिए। तो और एक चीज समझिएगा, कुछ लोग सोचेंगे कि यहां पर पावर 7 है और यहाँ पर पावर 5 है, इसका कोई फॉर्मूला होगा? फॉर्मूला तो होगा ही नहीं। आप याद रखिए, अगर यहाँ पर सेम संख्या रहेगा तो फॉर्मूला हो सकता है, लेकिन जब यहाँ पर पावर में नंबर अगर डिफरेंट है तो उसका फॉर्मूला तो होगा ही नहीं। तब यही चीज दिया हुआ रहेगा, इधर में 2 दिया हुआ रहेगा, इसका मतलब x के जगह में 1, यहां पर भी x के जगह में 1 रखेंगे तो 2 मिल रहा है, सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब x का वैल्यू 1 है, तो यहां 1 रख दीजिएगा तो यहां पर 1 हो जाएगा, और यहां पर 1 रखेंगे तो 1/1 यानी कि 1, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर 2। देख लीजिए उत्तर 2, आंसर 2। अब चलते हैं अगला प्रश्न, इसका आंसर बताने का प्रयास करिए। तो इसका आंसर तो आपको बताना होगा, इसका बिना सॉल्व किए तो आप बता नहीं पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें क्या है x - 1/x = 5 दिया हुआ है। वैल्यू फाइंड करना है x² 1/x² = व्हाट। तो क्या होगा, तो मैंने बोला था कि अगर यहाँ पर माइनस में है और इधर में जो भी फॉर्मूला लिखेंगे सभी के सभी टर्म प्लस में होगा, और यहाँ पर स्क्वायर के टर्म में है, तो इसके लिए मैंने क्या बताया था, बताया तो यही था ना ये। तो यहाँ पर 5 है, यानी कि x के जगह में 5 रखना है, तो 5 × 5 = 25 और यहाँ पर +2 तो कितना हो गया 27 हो गया। राइट आंसर है ना, मिला लीजिए तो राइट है। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, वीडियो को देखते रहिए।
वेरी सिंपल प्रश्न है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे 9 नंबर में। तो यहां पर देखिए, अब यहां पर x प्लस 1/x इस रूप में दिया हुआ रहता था, लेकिन यहां पर होल स्क्वायर करके दे दिया, तब आप क्या करेंगे, तो इसका होल स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या मिलेगा, यहां पर समझिएगा, x प्लस 1/x इक्वल टू √3 मिल जाएगा। तो इसके बराबर क्या होगा, तो इसके बराबर फॉर्मूला आप जानते हैं, यहां पर प्लस में है तो इधर ध्यान दीजिएगा, तो x का पावर 3 और माइनस होगा, प्लस माइनस, लेकिन अगर यहां पर प्लस होता तो टोटल प्लस में होता, लेकिन यहां पर माइनस में है, तो मैंने क्या बोला था कि फर्स्ट वाला प्लस में, इसके बाद ये सेकंड वाला माइनस में होगा, तो कितना होगा, यहां पर 3x होगा, यही तो यहां पर रखेंगे √3 वैल्यू है ना, तो यहां पर पावर 3 हो जाएगा, और यहां पर 3 और √3, देखिए 0 आ रहा है ना। तो अगर यहाँ पर इसको 3 बार लिख के गुना करेंगे तो देखिए √3 गुने √3 गुने √3, ये तो 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 और ये तो रह जाएगा, और वही चीज़ यहाँ पर है तो घट के 0, राइट आंसर है। अब चलते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर को समझने का प्रयास कीजिए। अब प्रश्न चेंज हो रहा है इसी तरीके से, और एक बार मैं मिटा लूंगा, उसके बाद मैं आगे डिस्कस करूंगा। 10 नंबर, लेकिन इस तरह का प्रश्न मैं पहले सॉल्व करके बता चुका हूं, उसी प्रश्न को यहां पर अलग तरीके से लिख के दिया है। तो सबसे पहले यहां पर समझिएगा, यहां पर थोड़ा सा आपको डराने के लिए, कंफ्यूजन में डालने के लिए थोड़ा अंतर करके लिख दिया है, तो इसको आप पहले सीधा करिए। सीधा कैसे करेंगे, x माइनस 1/x, इसको अगर आप इधर में ले आएंगे तो यही होगा, और इधर में 6। देखिए इस तरह का प्रश्न मैं पहले सॉल्व करके बता चुका हूं। तो इसके बराबर क्या होगा, तो इसके बराबर होगा x का पावर 4, और मैंने बोला था कि यहां पर प्लस है तो इधर में जितना भी टर्म होगा प्लस में होगा, यहां पर माइनस में है तो इधर में सभी के सभी टर्म प्लस में, तो प्लस 4x, यहां पर पावर 2 और यहां पर 2 होगा, यही तो होगा। अब यहां पर वैल्यू क्या रखेंगे, 6 रखेंगे ना, तो 6 छक 36, 6 छक 36, तो 1296, मैंने पहले भी बता चुका हूं, तो कितना होगा 1296, और यहां पर 4 गुने 6 छक 36 प्लस 2, तो फटाफट कैलकुलेशन करिए, तो यहां पर 1296 और यहां पर 3 4 है ना, यहां पर देखिए मिस्टेक हुआ है, तो 4 छक 24 के 4 4 तिया 12 और 2 14 और प्लस 2 और जोड़ देंगे तो कितना, आंसर तो लिखा हुआ है, तो यहां पर इतना आ जाएगा, राइट आंसर है। अब चलते हैं 11 नंबर में आपसे क्या पूछा है। अब यहां पर देखिए धीरे धीरे प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आ रहा है, वेरी सिंपल। 11 नंबर वेरी सिंपल है, लेकिन इसका वैल्यू निकालना है। वहां पर प्रश्न को देखिए, तो दिया हुआ रहना चाहिए, इस रूप में दिया हुआ रहना चाहिए, लेकिन इस रूप में तो दिया हुआ नहीं है, तो आपको इस रूप में लाने के लिए इसको चेंज करना होगा। चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर में चेंज करना होगा। तो चेंज करने के लिए यहां पर आपको +2 या -2 करना होगा, लेकिन मिला के आपको इधर देखना है, इधर में पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए। अगर इसमें हम 2 घटाएंगे तो यहां पर 81, जो कि 9 9 81 होता है, तब यहां पर आपको घटाने वाला काम करना है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है माइनस 2ab, ठीक है, और इधर में भी माइनस करेंगे तो 81, और ये चेंज हो गया है किसमें, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और इधर में क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर। तो दोनों तरफ स्क्वायर है तो स्क्वायर हट जाएगा, क्या मिलेगा, x प्लस 1/x बराबर 9। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर माइनस में होगा ना, क्योंकि यहाँ पर माइनस में हम लोग यूज किए हैं, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये तो यहाँ पर माइनस में। अब अगर इतना दिया हुआ है तो इसका वैल्यू तो निकाल ही लेंगे। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर x का पावर 3 और यहाँ पर माइनस में है, तो मैंने बोला था कि इधर का जो भी आप फॉर्मूला लिख रहे हैं वो टोटल का टोटल प्लस में, तो प्लस 3x होगा। तो x के जगह में क्या रखना है 9, तो 9 का पावर 3 और यहाँ पर 3 गुने 9। अब यहाँ पर समझिएगा 9 9 81, तो कितना होगा, तो सबसे पहले यहाँ पर 9 9 गुना करेंगे तो 9 9 81, और फिर से 9 से गुना करेंगे, 9 एकम 9 और 9 अठे 72, और यहाँ पर 9 तिया 27, जोड़िए फटाफट, तो कितना होगा, यहाँ पर 1 है तो 7 और 1 8, और यहाँ पर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 748। सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हुआ है ना, मिस्टेक हुआ है। तो अगर मिस्टेक हुआ है तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या होगा, 9 9 81 था ना, और 9 से गुना किए थे तो 9 एकम 9, यहाँ पर देखिए मैंने मिस्टेक किया, 9 एकम 9 और 9 तिया 27, ठीक है, 9 अठे 72, तो 9 7 कितना होता है, 16 के 6 हाथ में 1, और फिर से 2 2 4 1 5, यहाँ पर 7, यानी कि राइट आ गया, 756 राइट है। अगला प्रश्न 12 नंबर। अब यहाँ पर देखिए 12 नंबर, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का प्रयास करिए।
12 नंबर वेरी सिंपल है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको चेंज करना होगा। तो यहां पर क्या करना है, प्लस में 2 या माइनस में 2 लेना है। इधर में आपको चेक करना होगा, इधर में पूर्ण वर्ग संख्या बनना चाहिए, कंप्लीट वर्ग बनना चाहिए। तो 2 जोड़ने से बनेगा, तो इधर में 2 जोड़ दीजिए, ए स्क्वायर प्लस 1/a² प्लस 2 कर दीजिए, और इधर में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर समझिएगा, तो ये बदल गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर में। तो इधर भी आप स्क्वायर में चेंज कर दीजिए, 10 का स्क्वायर। तो यहां से आपको क्या मिल रहा है, यहां से आपको मिल रहा है a प्लस 1/a इक्वल टू 10 मिल रहा है, यही तो। अब इसके बराबर क्या होगा, तो x का पावर 3 और माइनस 3x हो जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, 10 का पावर 3 और यहां पर 3 गुने 10 यहाँ पर समझिएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यानी कि 1000 हो जाएगा ना। और यहाँ पर घटा देंगे 30, तो घटा दीजिए तो कितना होगा, तो 970 होगा ना, 970 राइट आंसर आ गया है। तो अब चलते हैं अगला प्रश्न। आगे जो प्रश्न है बिल्कुल बिना कलम कॉपी यूज किए आप बना सकते हैं। 13 नंबर में देखिए, इसमें आपको क्या करना है, जैसे दिया हुआ है, मैं एक बार लिख लेता हूं क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 में क्या है, x प्लस 1/x बराबर 2 दिया हुआ है। अगर आप यहां पर 1 रखेंगे, यहां पर 1 रखेंगे तो 2 मिल रहा है, सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब x का वैल्यू 1 है, तो जिसका वैल्यू निकालना है वहां पर आप 1 रखिए, तो क्या होगा, 1 का पावर 17 1 और प्लस में 1/x का पावर 14, यानी कि x की जगह में 1 रखेंगे, पावर 14 तो 1 ही रहेगा, तो आंसर 2 होगा। ठीक है, आंसर 2 होगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर में। इसमें भी वही काम है, यानी कि x के जगह में 1 रखेंगे, वहां पर भी 1/x है, x के जगह में 1 रखेंगे तो 2 आ रहा है, 2 आ रहा है। इसका मतलब x का वैल्यू मिल गया है। तो जिसका वैल्यू निकालना है वहां पर आप x के जगह में 1 रख दीजिए, तो x का पावर 100, तो 1 का पावर 100 1 होगा, और फिर बटे में x है, तो x की जगह में 1, तो बटे में 1 है, तो 1 रखने से कोई फर्क नहीं है, और पावर आप कुछ भी दे दीजिए तो 1 का 1 ही रहेगा, तो आंसर 2। अगला प्रश्न 15 नंबर, इसमें भी वही चीज है। देखिए किस तरीके से प्रश्न दिया हुआ है। कुछ लोग सोचेंगे कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है। और एक चीज, फॉर्मूला उसी का होता है जिसमें पावर में सेम संख्या है, उसी के लिए। जैसे इसमें तो सेम है, लेकिन फिर भी आप x के जगह में 1 रखेंगे तो 2 आ रहा है, इसका मतलब x का वैल्यू मिल गया। तो जिसका वैल्यू फाइंड करना है उसके जगह में भी आप x के जगह में 1 रख दीजिए, तो यहां पर माइनस में है तो घट के 0 राइट है। अब चलते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर में। यहां पर भी वही चीज है, बराबर में 0 है ना, तो अगर a के जगह में 1 रखेंगे और 1/a है, वहां पर भी अगर आप a के जगह में 1 रखेंगे तो कितना होगा, -1 रखेंगे, -1, तब इधर में -2 हो जाएगा और +2 0। इसके बाद आपको यहां पर माइनस में रखना है, a के जगह में -a, और फिर बटे में जो है a, उसके जगह में भी -a, तो क्या होगा, यानी कि 0 होगा। आप सॉल्व करके देखिएगा। 17 नंबर में क्या है, वही चीज है, यानी कि x के जगह में 1 रखने से जो दिया हुआ है उसमें अगर आप x के जगह में 1 रखेंगे तो बराबर 2 है ना, तो 2 आ रहा है, इसका मतलब x का वैल्यू मिल गया। तो जिसका वैल्यू फाइंड करना है उसमें आप रख दीजिए x के जगह में 1, तो 1 रख के देखिएगा 4 आपको आंसर मिल जाएगा। अगला प्रश्न 18 नंबर में सेम है, यानी कि इसमें दिया हुआ है x प्लस 1/x बराबर 2। अगर बराबर में 2 दिया हुआ है तो सबसे पहले इसी दिमाग को लगाइएगा, क्योंकि x के जगह में 1 रखेंगे तो 2 मिल रहा है, सेटिस्फाई हो गया। तो जिसका वैल्यू निकालना है उसके जगह में आप 1 रखिए तो आपको वैल्यू 2 मिलेगा। अगला प्रश्न 19 नंबर, इसमें हाँ इसका वैल्यू आपको निकालना होगा। इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, इसको मैं एक बार बता देता हूं, फॉर्मूला लिख के बता दूंगा, उसके बाद आप बना लीजिएगा। इसका फॉर्मूला को आप समझिए, जैसे इस रूप में तो दिया रहता था, लेकिन इसका वैल्यू निकालना है पावर 5 में। ये पहला प्रश्न आया हुआ है, तो आपको स्टार्ट करना है, जैसे यहाँ पर x है ना, तो आप दूसरा कुछ a b c d लेके चलिए। तो हम a ले लेते हैं, पावर 5 से स्टार्ट करेंगे, और पहला जो पार्ट है वो प्लस में होगा, प्लस -5 प्लस 5, ये आप याद रखिएगा, 1 5 5 याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर a कितना रहेगा, यहाँ पर पावर 5 है तो यहाँ पर a कितना होगा, 2 घट के, यानी कि a का पावर 3 रहेगा, और यहाँ पर फिर से 2 घटेगा तो इसमें a रहेगा, a होगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे यहाँ पर प्लस में दिया हुआ है तो इधर में जो भी टर्म आप लिखेंगे तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इसी तरीके से चलेगा। लेकिन अगर यहाँ पर माइनस रहता तो ये टोटल के टोटल प्लस में होता। ठीक है, आप इसको वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, 3 रख दीजिए, यहाँ 3 रखिए, यहाँ 3 रखिए। आंसर तो लिखा हुआ है, तो इसका आंसर 123 है, आप बना लीजिएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न। देखिए इसमें क्या है, यहाँ पर भी क्या करना है,
x के जगह में 1 रखने से 2 आ रहा है, सेटिस्फाई हो गया। तो जिसका वैल्यू निकालना है उसमें आप वैल्यू रख दीजिए। देखिए अब यहां पर इसको सॉल्व करने के लिए आपको ये प्रोसेस तो करना ही पड़ेगा, लेकिन इसमें देखिए यही चीज फाइंड करने के लिए बोला है, लेकिन यहां पर 2 दिया हुआ है। तो जिसमें अगर बराबर में 2 दिया हुआ है वो वेरी सिंपल है, उसमें कलम और कॉपी यूज करने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इसका वैल्यू 2 होगा, लेकिन यहां पर देखिए इसका वैल्यू इतना होगा। तो यही चीज आपको समझना है। 21 नंबर में क्या है, अब इसका वैल्यू आपको निकालना होगा। ठीक है, इसका मैं फॉर्मूला यहां पर नीचे दे दूंगा, आप उस फॉर्मूला में आप बना लीजिएगा। तो 22 नंबर में देखिए, अब 22 नंबर में क्या है, इसी रूप में दिया हुआ है ना, लेकिन आपको निकालना है किसका, पावर 6 में यहां दिया हुआ है ना, तो इसका भी फॉर्मूला मैं नीचे दे दूंगा, आप बना लीजिएगा फॉर्मूला में रख के। तो आज इतना ही था, तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा, लेकिन कहीं पर आपको समझने में प्रॉब्लम हुआ है तो कमेंट में लिख के बताइएगा। आज के लिए इतना ही। जय झारखंड।